दोस्तों बात है 1193 की, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और यहाँ पर आग लगवा दी थी। तब यहाँ पर रखी किताबें कई हफ्ता तक जलती रही। दोस्तों नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये दोनों प्राचीन भारत के ज्ञान के केंद्र थे, जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी और विद्वान पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन क्या आप जानते हो इन दोनों विश्वविद्यालय को जलाने का पीछे का क्या कारण? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों विश्वविद्यालय किस तरह से विनाश का शिकार। पहले ये जानते हैं ये दोनों विश्वविद्यालय इतने प्रसिद्ध क्यों थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त फर्स्ट ने लगभग 427 ईस्वी में की थी। इससे कई भारतीय और जावानी रक्षों का समर्थन प्राप्त था। यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की सुविधा भी थी। इसमें एक ही परिसर में टीचर और स्टूडेंट रहते थे। यहाँ बौद्ध धर्म और फिलोसफी के साथ साथ डिबेट, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स जैसे विषयों का अध्ययन होता था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखना। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। इतिहासकार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे की वजह बताते हैं। उनके अनुसार बख्तियार खिलजी एक समय बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने काफी उसका उपचार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य से मिलने की सलाह दी गई। उसने आचार्य जी को बुलवा लिया और एक शर्त रखी, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो आचार्य जी की हत्या करवा देगा। अगले दिन आचार्य जी उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 15 तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने कुरान पढ़ी और ठीक हो गया। उसे बहुत गुस्सा है कि मेरे हकीमों से ज्यादा भारतीय वेदों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। हमारा भारतीय ज्ञान और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगवाई और वहाँ पर इतनी पुस्तकें थी, अगर आग लगी भी तो लगातार 3 महीने तक आग जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी के ठीक होने की वजह बताई जाती है कि वेदराज आचार्य जी ने एक अदृश्य लेप लगा दिया था कुरान के ऊपर, जो कि उसने पेज पलटते वक्त थूक लगाकर चाट लिया था, तो उससे वो ठीक हो गया और उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। एक और अच्छी बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाया गया है। 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, जो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर की दूर है। जिस नगर में विद्यालय था उसमें कहा जाता है कि भगवान राम के भाई भरत, उनके बेटे तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पंजाब के तक्षशिला में स्थित थी। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व में हुई थी और यह 5वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा की मुख्य केंद्र बनी रही। तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वेद, उपनिषद, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल थे और यहाँ पर भी दुनिया भर से विद्यार्थी और विद्वान पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ शास्त्र की रचना भी तक्षशिला में हुई थी। फिर धीरे धीरे 4वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे। शकों और उनके उत्तराधिकारियों के समय से ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का हाथ शुरू होने लगा। गुप्तों के समय जब पहान वहां पर गए तो उन्हें कोई विशेष चीज वहां पर मिले नहीं। 5वीं शताब्दी में उन्होंने भारत पर हमला किया और इस दौरान तक्षशिला नगर भी ध्वस्त हो गया। एक मध्य एशियाई जनजाति जो भारत में आक्रमण करने के लिए आई। 1913 में जब खुदाई हुई पर तक्षशिला की इमारतें मिली और फिर 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व धरोहर की सूची में सूचीबद्ध किया। कुछ इस प्रकार से था नालंदा और तक्षशिला का इतिहास। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।